कहानी शुरू होती है एक स्नोफॉल वाली रात से, जहां दिखता है कि एक लड़की की गाड़ी पंक्चर होकर स्नो में फंस गई है। इस लड़की का नाम जैंग जू येन है। वो एक टो गाड़ी का वेट कर रही थी जो उसे वहां से निकाल सके। इस फ्री टाइम में वो अपने मंगेतर किम सू ह्यूंग से बात कर रही थी, जो कि नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का एक एजेंट है। वो अक्सर अपने काम में बहुत बिजी रहता है और येन को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। आज येन का जन्मदिन था, लेकिन इस स्पेशल दिन पर भी किम उसे टाइम नहीं दे पा रहा। येन किम को एक गाना सुनाने के लिए कहती है। किम उसे गाना सुनाता भी है, हालांकि आसपास लोग होने की वजह से वो ज्यादा नहीं गा पाता। किम उसे गाड़ी से बाहर न निकलने और टो गाड़ी आने तक इंतजार करने को कहता है। उनकी बातों के बीच में एक स्कूल वैन दिखाई देती है। उस वैन से एक आदमी उतरता है जिसका चेहरा देखने में काफी नॉर्मल था। वो येन की गाड़ी के पास जाकर पूछता है, क्या आपकी गाड़ी बर्फ में फंस गई है? जब जू येन हाँ कहती है तो वो अपनी मर्जी से उसकी हेल्प करना चाहता है। फोन के दूसरी तरफ मौजूद उसका मंगेतर कहता है कि कोई अजनबी हेल्प करे तब भी तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना। इसके बाद वो आदमी वापस आकर बताता है कि गाड़ी काफी बुरी तरह बर्फ में फंसी हुई है। तब जो उसे हेल्प करने की कोशिश के लिए थैंक यू कहती है और अपनी विंडो लॉक कर लेती है, क्योंकि वो भी किसी अजनबी से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। यह देखकर वो आदमी एक अजीब सी स्माइल देकर वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब जू अपने मंगेतर से बात खत्म करती है, नोटिस करती है कि वो आदमी अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा है। जू के मन में अचानक डर बैठ जाता है। तभी अचानक वो अजनबी आदमी उसकी गाड़ी के सामने वाले कांच पर हमला कर देता है। जू डर के मारे पागलों जैसी हो जाती है और वो आदमी एकदम उग्र होकर जू पर झपट पड़ता है। काफी देर की खींचातानी के बाद वो आदमी जू के सिर पर जोर से वार करता है और उसे खून से लथपथ हालत में घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाल ले जाता है। असल में ये अजनबी आदमी एक साइकोपैथ सीरियल किलर है जिसका नाम जैंग क्यूंग चुल है। वो कितना खतरनाक साइकोपैथ है ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि जू येन आज उसका नया शिकार बन चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कमरे में येन को पॉलिथीन के अंदर बांध कर रखा गया है। उसके चेहरे पर खून लगा है और उसका खूबसूरत चेहरा एकदम डरावना दिख रहा है। चुल पास में बैठकर अपनी छुरियों पर धार लगा रहा है। वहाँ अलग अलग साइज की कई धारदार छुरियां रखी हैं, जिनसे क्या किया जाएगा यह तो आप समझ ही सकते हैं। दरअसल चुल इतना निर्दयी और पागल जानवर है जो सुंदर लड़कियों को पकड़कर लाता है और उन पर जुल्म करता है। इसके बाद वो उनके शरीर को जिंदा रहते हुए ही चाकू से काटकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसी हालत में चुल येन से कहता है कि तुम्हारी चमड़ी बहुत नरम है, मुझे तुम्हें काटने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। येन बहुत गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगती है। वो चुल से कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। चुल एक पल के लिए रुकता है, लेकिन अगले ही पल वो छुरी से येन के गले पर वार कर देता है। इस वार से येन की जान चली जाती है। इसके बाद चुल बहुत ही भयानक तरीके से येन की बॉडी के टुकड़े करने लगता है। उसी वक्त येन की अंगूठी छिटककर नाली में गिर जाती है। चुल उसे ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि वो वहाँ कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन उसे वो अंगूठी नहीं मिलती। फिर वो उस पर ध्यान न देकर अपना कसाई वाला काम जारी रखता है। अगली सुबह झाड़ियों वाली एक जगह पर एक छोटा बच्चा टहल रहा होता है। अचानक उसे एक काला पॉलिथीन बैग मिलता है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि बैग के अंदर से इंसान का कटा हुआ कान बाहर आता है। इस घटना के बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पूरी टीम उस जगह की तलाशी लेने लगती है। सर्च करते हुए वे एक छोटी नहर के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक कटा हुआ सिर मिलता है। वो सिर किसी और का नहीं बल्कि पिछली रात मारी गई जू येन का था। पुलिस स्क्वाड के चीफ भी वहां पहुंचते हैं। बाकी पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी के लिए वहां थे, लेकिन चीफ वहां एक पर्सनल वजह से आए थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही घबराहट थी। पुलिस वाले उन्हें वो कटा हुआ सिर देखने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानते। जैसे ही वो सिर देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो उनकी अपनी बेटी जू येन थी। वहीं येन का मंगेतर किम भी पहुंच जाता है और अपनी आंखों से अपनी प्यार की ऐसी हालत देखता है। अपनी मंगेतर को इस तरह खोने के बाद किम और उसके पिता पूरी तरह टूट जाते हैं। किम को समझ आ जाता है कि यह किसी साइकोपैथ का काम है। वो इस मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके मन में बदले की आग जलने लगती है। जिस आदमी ने उसकी पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा, उसे वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। किम फैसला करता है कि वो उसे तड़पा तड़पा कर नर्क का एहसास कराएगा और फिर खुद अपने हाथों से उसे खत्म करेगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए किम अपने ऑफिस से 3 हफ्ते की छुट्टी ले लेता है। ऑफिस का बॉस किम से कहता है कि तुम चाहो तो और भी ज्यादा दिनों की छुट्टी ले सकते हो, लेकिन किम जवाब देता है कि उसका काम सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर ही खत्म हो जाएगा। अब किम येन के पिता से मिलता है। वहाँ उसके पिता अफसोस करते हुए कहते हैं कि 30 साल तक डिटेक्टिव का काम करने के बाद भी आखिरकार मुझे अपनी ही बेटी को एक सीरियल किलर के हाथों खोना पड़ा। वो चाहते हैं कि पुलिस उस कातिल को जल्द से जल्द पकड़ ले, लेकिन किम के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो नहीं चाहता कि पुलिस उसे पकड़कर जेल में बिठाए और फिर फांसी दे दे। किम का मानना है कि ऐसे कातिल को इतनी शांति की मौत नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए वो उसे खतरनाक से खतरनाक सजा देने के लिए एक मिशन शुरू करता है। वो अपने एक साथी से एक खास डिवाइस लेता है जो जीपीएस और आवाज ट्रैक करने में सक्षम था। किम इस डिवाइस को लेकर अपने खौफनाक मिशन पर निकल पड़ता है। इसी बीच पुलिस इस केस की जांच शुरू करती है और 4 संदिग्धों की एक लिस्ट किम को देती है। ये वो लोग थे जिनका नाम पहले भी साइकोपैथ मर्डर केस में आ चुका था। अब किम का प्लान है कि हर संदिग्ध को ढूंढकर उससे पूछताछ की जाए और असली कातिल तक पहुंचा जाए। किम पहले संदिग्ध के घर
पर हमला करता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वो आदमी स्क्रीन पर कोई गंदी फिल्म देख रहा है। किम यमराज की तरह उस पर टूट पड़ता है और उसे पागलों की तरह मारता है। एक वक्त पर वो उसे बांध देता है और जू येन की गाड़ी की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो इसे पहचानता है। वो आदमी बहुत गिड़गिड़ाता है और कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसी गाड़ी कभी नहीं देखी। किम को समझ आ जाता है कि ये वो कातिल नहीं है, इसलिए वो उसे और मारता है और अधमरा छोड़कर खुद ही हॉस्पिटल भिजवा देता है। वो आदमी इतना डर जाता है कि खुद पुलिस के पास जाकर कबूल कर लेता है कि उसने कई लड़कियों का कत्ल किया है। वो पुलिस से बार बार कहता है कि प्लीज मुझे जेल ले चलो और मुझे बचा लो। पुलिस हैरान रह जाती है कि जिसे वो इतने दिनों से नहीं ढूंढ पाए वो खुद आकर सब सच क्यों बोल रहा है। असल में पुलिस को क्या पता कि किम ने उसकी क्या हालत की है। अब किम का अगला निशाना दूसरा साइकोपैथ है। किम उसे अपनी गाड़ी से फॉलो करता है। वो आदमी बाइक पर जा रहा था और किम अपनी गाड़ी से सीधे उसकी बाइक को टक्कर मार देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किम उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ भी पता चलता है कि यह आदमी भी येन का कातिल नहीं है। अब किम अपने तीसरे टारगेट की फोटो निकालता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। फोटो में जो चेहरा था उसमें गजब का गुस्सा और खौफनाक इरादों का एक अजीब मिक्सचर दिख रहा था। इसलिए किम फैसला करता है कि इसे सीधे पकड़ने के बजाय पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में पूरी डिटेल निकाली जाए। किम उस कातिल के घर जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। इसके बाद किम उसके पेरेंट्स से मिलता है और खुद को एक इंश्योरेंस ऑफिसर बताता है। किम के पास फोटो देखकर उसकी माँ बताती है कि यही उनका बेटा जैंग क्यूंग चुल है। उसका अपने माँ बाप से अब कोई रिश्ता नहीं है। चुल के माँ बाप आपस में चिल्लाने और बहस करने लगते हैं तो किम वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर उसे एक लड़का मिलता है जिसे देखकर किम समझ जाता है कि ये चुल का बेटा है। जब किम उससे उसके बाप के बारे में पूछता है तो लड़का गुस्से में दीवार पर जोर से बॉल मारकर अपना गुस्सा जाहिर करता है। किम को समझ आ जाता है कि इस परिवार का हर सदस्य चुल से नफरत करता है। दूसरी तरफ चुल दोबारा शिकार की तलाश में निकल चुका है। इस बार उसे रात में एक लड़की अकेली खड़ी दिखती है। चुल उससे कहता है, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। लड़की पहले तो राजी नहीं होती लेकिन चुल उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही चुल का हंसता हुआ चेहरा अचानक गायब हो जाता है और वो एकदम चुप हो जाता है। लड़की उससे कई सवाल पूछती है पर वो कोई जवाब नहीं देता। एक सुनसान जगह पर चुल गाड़ी रोकता है और पीछे से एक मोटा स्टील का पाइप निकालता है। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती वो उसके सिर पर ताबड़तोड़ कई वार करता है। कुछ ही सेकंड में लड़की वहीं दम तोड़ देती है। इसके बाद उस लड़की के साथ क्या होने वाला है ये हम सब जानते हैं। इधर किम ढूंढते ढूंढते चुल के नए ठिकाने तक पहुंच जाता है। वो जगह बहुत ही अजीब और बदबूदार थी जहां हर तरफ सामान बिखरा पड़ा था। छानबीन के दौरान किम को एक वार्डरोब मिलता है। उसका ताला खोलते ही अंदर लड़कियों की कई चीजें मिलती हैं जिससे किम का शक यकीन में बदलने लगता है। तभी किम को एक दरवाजे का पता चलता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे एक कसाईखाना दिखता है। पूरे कमरे में चारों तरफ खून के धब्बे फैले हुए थे। ये नजारा देखकर किम का दिल दहल जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यही वो जगह है जहां उसकी मंगेतर के साथ दरिंदगी हुई थी। किम पास की एक नाली के अंदर देखता है तो उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। थोड़ी खोजबीन करने के बाद उसे वहां एक अंगूठी मिलती है। यह वही अंगूठी थी जो उसने अपनी मंगेतर को सगाई में दी थी। इसे देखते ही किम को पक्का यकीन हो जाता है कि इसी नरपिशाच ने उसकी पत्नी की हत्या की है। किम अपनी आंखों में गहरा गुस्सा लिए उस वक्त वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जैंग चुल पेशे से एक स्कूल वैन ड्राइवर है। हर दिन की तरह वो स्कूल की लड़कियों को घर छोड़ने जा रहा होता है। यहाँ चुल एक लड़की को अपना निशाना बनाता है। वो लड़की सो रही होती है और चुल उसे चालाकी से अपने ठिकाने पर ले आता है। चुल अपनी दरिंदगी दिखाने के लिए उस लड़की का रेप करने की कोशिश करता है लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ किम पहुँच जाता है। किम को देखकर चुल उस लड़की को कुछ नहीं कर पाता। चुल को लगता है कि किम कोई पुलिस वाला है। वो हंसते हुए कहता है, अरे पुलिस ने तो मुझे बड़ी जल्दी ढूंढ लिया। किम अपने सामने अपनी पत्नी के कातिल को देखकर उसे एक तक घूरता रहता है। उसके मन में बस यही चल रहा होता है कि इसी वक्त इसके टुकड़े टुकड़े कर दे। तभी चुल चाकू से किम पर अचानक हमला कर देता है लेकिन किम स्पेशल फोर्स का मेंबर है और लड़ाई में उस्ताद है। वो पहले ही वार में चुल को चित्त कर देता है और उसे बेतहाशा पीटना शुरू कर देता है। किम उसे इतना मारता है कि चुल की पूरी बॉडी जवाब देने लगती है। गुस्से की हद पार होने पर किम एक पत्थर उठाकर उसे खत्म करने ही वाला होता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि इसे इतनी आसानी से नहीं मारना चाहिए। अगर ये मर गया तो इसका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। किम उसे जान से मारने के बजाय उसका दाहिना हाथ तोड़कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अपने दोस्त से लिया हुआ ट्रैकिंग डिवाइस चुल के मुंह के अंदर डाल देता है ताकि वो अब से चुल की हर हरकत और बात को ट्रैक कर सके। इसके बाद किम वहाँ ढेर सारे पैसे छोड़कर चला जाता है। जब चुल को होश आता है तो उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वहाँ पड़े पैसों को देखकर वो कहता है, अरे साला ये तो मुझसे भी बड़ा साइको निकला। इतना मारा लेकिन जान से मारने के बजाय उल्टा मुझे इलाज के लिए पैसे दे गया। इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि खेल अभी बस शुरू हुआ है। चुल की जिंदगी में अब और भी बुरे दिन आने वाले हैं। अगले सीन में चुल वहाँ से निकलकर सड़क पर खड़ा होता है। वो लिफ्ट के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी एक टैक्सी वहाँ आकर रुकती है और चुल उसमें सवार हो जाता है। टैक्सी की पिछली सीट पर एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा किसी साइको की तरह दिख रहा था। टैक्सी ड्राइवर को देखकर लग रहा था कि वह जरूरत से ज्यादा खुशमिजाज इंसान है। वह हंस
हंसकर फिजूल की बातें करने लगता है, जिससे चुल बुरी तरह चिढ़ जाता है और चुल के चिढ़ने का मतलब है सामने वाले की मौत। चुल अचानक ड्राइवर पर हमला कर देता है और तभी पीछे बैठा आदमी भी चुल पर झपट पड़ता है। गाड़ी के अंदर तीनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन चुल तो पैदाइशी साइको था। वह एक के बाद एक चाकू के वार करके उन दोनों को गाड़ी के अंदर ही ढेर कर देता है। जिस बेरहमी से वह उन्हें मारता है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्हें खत्म करने के बाद चुल देखता है कि गाड़ी में एक और लाश पड़ी है। वह लाश असली ड्राइवर की थी, जिसे उन दोनों ने मारकर गाड़ी छीनी थी। मतलब साफ था कि पूरा शहर ही अपराधियों और साइको से भरा पड़ा है। चुल उन तीनों लाशों को फेंक देता है और खुद गाड़ी चलाकर शहर की ओर बढ़ जाता है। चुल अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचता है। वहां वह बुजुर्ग डॉक्टर के साथ बहुत बदतमीजी करता है। तभी उसकी नजर वहां मौजूद एक 20 साल की खूबसूरत नर्स पर पड़ती है और उसकी गंदी नीयत फिर जाग जाती है। वह उसे फ्लर्ट करने लगता है और डराना शुरू कर देता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है और उसे छोड़ देने की भीख मांगती है। चुल जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, ठीक उसी वक्त किम वहां फिर से आ धमकता है। किम उस डिवाइस के जरिए चुल की लाइव लोकेशन और सारी बातें सुन रहा था। किम आकर चुल की दोबारा बैंड बजाना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं मार के ऊपर डबल मार। किम चुल के पैर की एक नस काट देता है ताकि वह कुछ समय के लिए लंगड़ा हो जाए। इस सजा के बाद चुल दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन किम के लिए यह चीखें किसी संगीत की तरह थी। किम हंसकर कहता है कि यह तो बस शुरुआत है, अभी तेरे लिए और भी भयानक चीजें बाकी हैं। कुल मिलाकर किम ने तय कर लिया था कि वह चुल को डेली डोज देगा, सुबह शाम उसे पीटेगा और फिर उसका इलाज करवाकर उसे अगले दिन की पिटाई के लिए तैयार करेगा। किम उस नर्स से कहता है कि अब तुम्हारा काम इसे दोबारा बैंडेज करके ठीक करना है। वहां से निकलने के बाद किम अपने ससुर से बात करता है। उसके ससुर कहते हैं, बेटा बहुत हो गया, इस शैतान को सजा देना बंद करो और इसे पुलिस के हवाले कर दो। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें कुछ न हो जाए। किम की साली भी उसे यही समझाती है कि जो चला गया वो लौट कर नहीं आएगा, मौत के साथ यह खेल बंद कर दो। लेकिन किम अंदर से पत्थर बन चुका है, उसका बदला अब भी अधूरा है। इधर चुल बहुत बुरी हालत में अपने एक और साइको दोस्त के घर पहुंचता है, जिसका नाम टी जो था। यह साइको चुल से भी ज्यादा खतरनाक था। चुल तो सिर्फ लड़कियों के टुकड़े करता था, लेकिन यह कमबख्त उन्हें मारकर उनका मांस खाता था। इंसानी मांस खाकर वह खुद एक जानवर बन चुका था। चुल उसे सारी कहानी बताता है कि कैसे किम उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। जो हंसते हुए कहता है, यह बंदा भी पक्का हमारे जैसा ही साइको है, जो अपने शिकार को तड़पाकर मारना चाहता है। पक्का यह तुम्हारे किसी शिकार का करीबी रिश्तेदार होगा। तब चुल को येन की याद आती है और उसकी आंखों के सामने वो सगाई की अंगूठी घूम जाती है। चुल समझ जाता है कि किम असल में येन का मंगेतर है। टी जो को एक कमरे में फ्रिज खोलते देखा जाता है, जिसमें इंसानी शरीर के अंग रखे थे। वह एक ताजी लड़की को, जो कोने में जंजीरों से बंधी थी, घसीट कर ले जाता है। लड़की जान की भीख मांगती है, पर जो पागलों की तरह हंसते हुए उसे मारने के लिए छुरी उठाता है। किम बाहर से सब सुन रहा था। जैसे ही जो वार करने वाला होता है, किम वहां पहुंचकर उसे कूट देता है। वह उस नर पिशाच की एक एक हड्डी तोड़ देता है, जो समझ जाता है कि यही वो आदमी है जो चुल के पीछे पड़ा है। किम जो के हाथ में चाकू घोंप देता है और कहता है, तुझे भी मैं वैसे ही मारूंगा जैसे तू दूसरों को मारता है। तभी बगल के कमरे से चुल राइफल लेकर निकलता है और किम पर गोली चला देता है। किम बाल बाल बचता है और छिप जाता है। जब चुल उसे ढूंढ रहा होता है, किम एक लोहे की रॉड से उस पर हमला कर देता है। वह चुल को जमीन पर पटक कर चिल्लाते हुए पूछता है, क्यों किया तूने ये सब? मार के मारे वो रॉड भी टूट जाती है। किम चुल को वहां से लेकर निकल जाता है। अगले दिन पुलिस जो के घर पहुंचती है। उन्हें पता चल चुका था कि किम खुद बदला ले रहा है। पुलिस किम के ससुर से गुजारिश करती है कि उसे रोकें, लेकिन किम अब रुकने वाला नहीं था। वह अपने दोस्त के जरिए चुल का गुपचुप इलाज करवाता है। बेहोशी का नाटक कर रहे चुल को पता चल जाता है कि उसके पेट में कोई डिवाइस है। बाद में चुल एक सुनसान टनल के पास होश में आता है। अब चुल को ट्रांसमीटर का पता था, इसलिए वह किम को सुनाने के लिए कहता है, तूने मुझे बेवकूफ समझकर बड़ी गलती की। तू मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली साइको कौन है। क्या तुझे पता है येन ने मरने से पहले क्या कहा था? उसने कहा था कि वो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन मैंने उसे पहले ही काट डाला। यह सुनकर किम की दुनिया उजड़ जाती है और उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। चुल एक फार्मेसी में जाकर दवाइयां खाता है ताकि पेट साफ हो जाए और वो ट्रांसमीटर निकल जाए। वहां भी वो अटेंडेंट को मार देता है। वह पेट से ट्रांसमीटर निकालकर एक दूसरे आदमी को मारता है और उसके शरीर में उसे डाल देता है। अब चुल का अगला ठिकाना येन का घर था। किम हॉस्पिटल जाकर टी जो से मिलता है, जो हंसते हुए कहता है, चुल अब येन के परिवार को खत्म करेगा और फिर खुद पुलिस के पास जाएगा, पर तेरे हाथ नहीं आएगा। तू इस बार हार जाएगा। किम गुस्से में कहता है, तुझे हंसने का बहुत शौक है ना, ले अब पूरी जिंदगी हंसता रह। और वह जो का जबड़ा अपने हाथों से चीर देता है। किम पुलिस चीफ को फोन करके अलर्ट करता है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही चुल वहां पहुंच जाता है। वह एक डंबल से चीफ के सिर पर वार करके उनकी हत्या कर देता है। तभी वहां चीफ की छोटी बेटी आ जाती है। चुल उसे भी पकड़ लेता है। जब किम वहां पहुंचता है तो घर पुलिस से घिरा था। वो ऑफिसर किम पर बुरी तरह भड़कता है, क्योंकि किम ने चुल को बार बार छोड़ा, जिसकी वजह से आज चीफ की जान गई। किम को घर के अंदर ले जाया जाता है तो उसे अपने ससुर की लाश दिखती है। ठीक उसी वक्त चुल का फोन आता है और वह किम से पूछता है, अब तुझे कैसा लग रहा है?
है। बहुत दर्द हो रहा है ना? तुझे पता है तेरी साली को भी मैंने बिना किसी तकलीफ के ऊपर भेज दिया है। इन सब की मौत का जिम्मेदार सिर्फ तू है। चुल किम से कहता है कि वह इस खेल में हमेशा जीतता आया है और किम एक लूजर है। चुल आगे कहता है कि अब वह खुद पुलिस के हवाले हो जाएगा और किम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कहकर चुल बीच सड़क पर अपनी गाड़ी रोककर सरेंडर करने का नाटक करता है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही किम वहां आ धमकता है और चुल को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है। पूरी पुलिस फोर्स यह देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि किम अब मौत के खेल पर उतर आया था। पुलिस उसका पीछा करती है, लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पाता। किम अब चुल को उसी के कसाईखाने में ले आता है। वहां चुल को बांधकर वह उस पर भयानक जुल्म करना शुरू करता है। सिगरेट से आंखें जलाना, हाथ के नाखून उखाड़ना और गाल के अंदर लोहे की रॉड घुसा देना, ऐसी हर दर्दनाक सजा किम उसे देता है। दर्द बर्दाश्त न होने पर चुल अपनी जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि किम उसे नहीं छोड़ देगा तो वह किम को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए हंसने लगता है। चुल कहता है, मुझे एक बार में मार डाल, किस्सा खत्म कर। लेकिन किम जवाब देता है, अगर तुझे इतनी आसानी से मारना होता तो पहले दिन ही मार देता। आज तुझे ऐसे मारूंगा कि मरने के बाद तेरी रूह भी कांप उठेगी। यह कहकर किम चुल के ठिकाने का एक बड़ा ब्लेड उसके सिर के ऊपर सेट कर देता है। किम एक रस्सी उस ब्लेड से बांधकर चुल के मुंह में ठूंस देता है। जब तक चुल उस रस्सी को दांतों से दबाए रखेगा, ब्लेड ऊपर रहेगा, लेकिन रस्सी का दूसरा सिरा दरवाजे से इस तरह बांधा गया था कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा, रस्सी चुल के मुंह से निकल जाएगी और ब्लेड सीधे उसकी गर्दन पर गिरेगा। ऐसा खतरनाक जाल बिछाकर किम वहां से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वह चुल के घर वालों को फोन करके वहां मिलने के लिए बुलाता है। चुल की फैमिली को नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है। किम चुल के पास एक ट्रांसमीटर भी छोड़ देता है ताकि वह सब कुछ सुन सके। जब चुल का परिवार कमरे के पास पहुंचता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो चुल मुंह में रस्सी दबे होने के कारण जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं थी। उसके माँ बाप और बेटा कुछ समझ नहीं पाते और चीखें सुनकर दरवाजा और जोर से खींचते हैं। आखिरकार दरवाजा खुलते ही चुल के मुंह से रस्सी छूट जाती है और ऊपर लगा भारी ब्लेड सीधे उसकी गर्दन पर गिरकर सिर धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही घर वाले अंदर घुसते हैं, उनके सामने चुल का कटा हुआ सिर गिरता है, जिसे देखकर सब डर के मारे चीखने लगते हैं। बाहर सड़क पर चल रहा किम ट्रांसमीटर के जरिए उनकी चीखें और रोना सुन रहा था। आखिरकार आज उसका बदला पूरा हुआ, लेकिन इसकी कीमत उसे अपने ससुर और साली की जान देकर चुकानी पड़ी। किम खुद को संभाल नहीं पाता और फुट फुट कर रोने लगता है और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।